Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with the next question. लेकिन उसके पहले हमारा तीन कॉन्सेप्ट्स बाकी था, राइट? ये जो तीन बोल्डर्स थे 5, 6 और 7, ये हमने नहीं डिस्कस किया था, तो पहले ये डिस्कस करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, ठीक है? अब सबसे पहला ये क्या बोल रहा था कि फर्स्ट जो पॉइंट नंबर 5 है वो कहता है कि अगर कोई चेक हमने बैंक में भेजा और वो डिसऑनर हो गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब आप एक चीज़ समझो, आपने चेक रिसीव किया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट को आपने चेक रिसीव किया तो आपने एंट्री की होगी चेक इन हैंड टू पार्टी, फिर सेकंड एंट्री किया होगा आपने बैंक टू चेक इन हैंड, है ना? जब पहली बार आपने रिसीव किया होगा तब आपने एंट्री किया होगा चेक इन हैंड टू बैंक, और फिर सेकंड जब आपने चेक इन हैंड टू पार्टी, ठीक है? जब पहली बार आपने चेक रिसीव किया, आज के डेट में आपके हाथ में चेक एक असेट है, तो आप चेक इन हैंड डेबिट करोगे और पार्टी, जिस पार्टी से आपने पैसे रिसीव किए उसे आप क्रेडिट करोगे, राइट? और दूसरी बार में क्या होगा कि जब आप उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने जाते हो तो उस टाइम पे जो चेक आपका एसेट है वो एसेट तो आपके पास नहीं रहा अब, ठीक है? तो वो एसेट आप क्रेडिट कर दोगे और उसके बदले क्या हो रहा है, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? डिफरेंसेस आते हैं जैसे कि हमने BRS में देखा था, लेकिन आप यही मान के चलते हो कि आपने चेक बैंक में डाल दिया तो इट मीन्स कि आपके अकाउंट में पैसे आने वाले, ठीक है? तो आप बैंक डेबिट कर देते हो और चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देते हो, ठीक है? लेकिन अगर ये चेक डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर होने का मतलब है कि वो चेक कोई भी रीज़न से क्लियर नहीं होता है। नहीं होने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल साइन गलत था, चेक में ओवर राइट हुआ था कोई चीज़, या बैंक में बैलेंस नहीं था, जिस पार्टी से आपको पैसे मिलने थे उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे जहाँ से आपको पैसे आने थे, वैसा कुछ भी रीज़न हो सकता है। उस केस में आप क्या करोगे, आप इसकी एक रिवर्स एंट्री कर दोगे, मतलब कि जितने भी एंट्रीज आपने किए ना उसके आप रिवर्स कर दोगे। अब चेक का तो कोई एग्जिस्टेंस बचा नहीं, आप खाली इस दोनों को रिवर्स करोगे तो आप दिखाओगे पार्टी टू बैंक, जनरली यही एंट्री होती है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक के क्रेडिट साइड में पार्टी को डेबिट करते हुए दिखाना पड़ेगा कि इस पार्टी से हमने आज उसे पेमेंट कर दिया। इस एंट्री का मतलब क्या है कि मैं पेमेंट कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपने कभी वो अमाउंट रिसीव ही नहीं किया, आपने दिखा दिया था कि आप रिसीव कर चुके हो, लेकिन सिंस कभी रिसीव किया ही नहीं तो आज उसका एक रिवर्स इफेक्ट दे रहा है, ठीक है? एक्सक्यूज मी। सेकंड क्या कहता है कि अगर आपने कोई चेक इशू किया, अब ये तो आपको पैसे मिले थे, अब सेकंड वाला क्या कहता है कि अगर आपने किसी को चेक दिया, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, तो अब सपोज करो कि आपने सामान खरीदा था मिस्टर मोहन से और आज आपने उसको पेमेंट किया है थ्रू चेक, तो आप अपने बुक्स में क्या एंट्री करोगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? लेकिन अब अगर कोई भी रीजन से ये पैसे आपके अकाउंट में नहीं करते, हो सकता है आपने साइन गलत किया हो, आपके ओवर राइट हो, आपने मना कर दिया हो, XYZ कोई भी रीजन से अगर ये पैसे नहीं करते हैं तो आज के डेट में आप इसे वापस रिवर्स कर दोगे एंट्री को, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ये क्लियर है, ठीक है? अब इसके बाद एक और क्या बोलता है कि कुछ कुछ रेयर केसेस में क्या होता है कि आपने चेक रिसीव किया था लेकिन आपने उस चेक को किसी दूसरे पार्टी को दे दिया। फॉर एग्जाम्पल A मेरा डेटर है और B मेरा क्रेडिटर है, इससे मुझे चेक मिलेगा, मतलब मेरे पैसे आएंगे, इससे मुझे पेमेंट करना है, क्लियर है? मैंने क्या किया, इसने जब मुझे चेक दिया वो चेक मैंने B को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, तो उस केस में क्या बोल रही है, जब मुझे चेक मिला था तब मैंने उसे पक्का बैंक कॉलम पे दिखाया होगा कि मुझे A से चेक मिला है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट, ऐसा। लेकिन आज के डेट में जब मैं उस चेक को B को दे रही हूँ तो मैं उसकी एक रिवर्स एंट्री करूँगी पेमेंट साइट दिखा के, ठीक है? मतलब कि जब मुझे चेक मिला था तब मैंने एंट्री किया होगा बैंक टू A, लेकिन आज की डेट में मेरे अकाउंट पे तो पैसा आ ही नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, अब A टू बैंक ऐसा कर दूँगी। और अब हुआ क्या है, मैंने उस चेक को B को दिया,
ठीक है। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, B2A अकाउंट, ये मुझे एक्स्ट्रा एंट्री पास करनी पड़ेगी, समझे, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हमारा हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट वीडियो में, ये तीनों आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है पेटी कैश बुक से रिलेटेड, ठीक है। अब आप समझो पेटी कैश बुक होता क्या है, ठीक है। पेटी कैश क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उस बिजनेस में ना जो मालिक है, मालिक छोड़ो, एक बिजनेस में काफ़ी तरीके के एक्सपेंसेस होते रहते हैं। कभी भाड़े का पैसे देना है, कभी पेट्रोल की पैसे देनी है, कभी स्टेशनरी लाना है, कभी प्रिंटिंग का खर्चा, कभी रेंट का खर्चा, कभी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, ऐसे छोटे मोटे, कभी सैलरी का खर्चा, कभी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऐसे छोटे मोटे खर्चे बिजनेस में होते रहते हैं, राइट। तो अब बिजनेस का जो मालिक है वो क्या करता है, जो कैशियर होता है, देखो अब हर दुकान पे कैशियर नहीं भी होता, लेकिन कुछ कुछ जगह पे लोग रखते हैं, ठीक है। तो वो जो मालिक है वो क्या करता है, कैशियर को महीने का, सपोज करो आज मैंने उस कैशियर को 15,000 रुपये दे दिए, ठीक है, और मैंने उसे बोला कि तो इससे खर्चे कर, ख़त्म हो जाए तो उसका हिसाब रखना, ख़त्म हो जाए तो तुम मुझसे फिर से ले लेना, रीइंबर्स करा लेना, ऐसा भी होता है। या फिर कहीं क्या सिस्टम चलता है कि मैंने तुझे महीने का 15,000 दिया, फॉर एग्जाम्पल महीना ख़त्म होते होते तेरे अकाउंट में अभी भी 2,000 है, मतलब तेरे पास 2,000 है, तो मैं तुझे 13,000 और दे के वापस से 15,000 की वो अमाउंट को रीफिल कर दूंगी, ठीक है, इस तरीके से। और फिर वो खर्चे करते। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये पेटी कैश बुक प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट इसका भी सेम ही है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस आएगा कहीं कहीं पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अलग है ना, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, लेकिन चलो देखते क्या है वो। देखो सबसे पहला तो आपको बोल क्या रहा है क्वेश्चन, आपको पेटी कैश बुक प्रिपेयर करना, आपको पेटी कैश का कॉन्सेप्ट समझ आया क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इससे ये पेटी कैशियर है, उसको 100 रुपये मिले पेटी कैश के लिए, ठीक है, और उसने काफ़ी सारे खर्चे किए, 4 रुपये, 2 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, XYZ। अब मुझे करना क्या है, प्रिपेयर करना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे पैसे सिर्फ एक ही बार आए हैं, तो मैं एक रसीद का कॉलम बनाऊँगी, और मेरे खर्चे काफ़ी सारे जगह हुए, तो मैं वो खर्चे का मुझे डिटेल भी लिखना होता है कि क्या क्या चीज़ के लिए खर्चे हुए हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, पेटी कैश बुक हेडिंग लिखा, डेबिट साइड में सिर्फ एक रसीद का कॉलम दिया है, ठीक है। डेट के लिए सिर्फ एक सिंगल कॉलम है, इसी में सारे डेट्स, रसीद की हो चाहे पेमेंट की हो, सारे के सारे डेट्स रिकॉर्ड हो जाएंगी। वाउचर नंबर ऐसे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, कंपल्शन नहीं है एज सच, ठीक है। पर्टिकुलर्स दिखा दो, क्या चीज़ का डिटेल है, टोटल जितने खर्चे हो रहे हैं वो आप एक जगह लिखो, और उसका बाइफिकेशन इन्होंने यहाँ पे सारा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो सपोज करो मैं सेकंड की डेट पे आती हूँ, सेकंड की डेट पे एक सेकंड, हाँ 2 जनवरी की डेट पे आपका टोटल एक्सपेंस was 0.50 का, ठीक है। तो ये इसका बाइफिकेशन कि अच्छा कन्वेंस के लिए कितना हुआ, कार्टेज के लिए कितना हुआ, ऐसे ऐसे वो बाइफिकेशन देने के लिए। क्यों, क्योंकि अगर महीने के एंड में जो मेन मालिक है, मेन कैशियर है, वो पेटी कैशियर से पूछता है कि बताओ भाई तुमने 100 रुपये कहाँ खर्च किए, तो वो इतना थोड़ी देखे, अच्छा कन्वेंस में 50 रुपये यहाँ हुआ, 50 पैसा यहाँ हुआ, फिर कन्वेंस में 2 रुपये यहाँ हुआ, फिर 3 रुपये यहाँ हुआ, ऐसे नहीं। उसे एक प्रॉपर रिपोर्ट चाहिएगा कि चलो ठीक है कन्वेंस में इन टोटल 6.5 रुपये खर्च हुए हैं, उसके बाद फिर जो भी नेक्स्ट है कार्टेज में 9.5 रुपये खर्च हुए, ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए करना क्या है कि हम एक टोटल का कॉलम बनाएंगे जहाँ पे टोटल एक्सपेंस की अमाउंट लिखेंगे, और उसके बाइफिकेशंस के लिए अलग अलग कॉलम्स बना के छोड़ देंगे, और उसमें रिस्पेक्टिवली अमाउंट मेंशन करते जाएंगे। ये समझ आया। अब देखो कॉन्सेप्ट नया है, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा नहीं है सिंपल, टफ नहीं है, सिंपल है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं ये सब के, बहुत ज़्यादा आते तो होंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड रहता है, बहुत ऐसे टफ है नहीं, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो मुझे 1 जनवरी को मुझे पैसे आए कैश में, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया 100 रुपये। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी आप वो समझो। जो मेन कैशियर है वो क्या करता है ना, एक पेटी कैश बोल के एक एसेट बनाता है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। इसमें इसने 100 रुपये दिए। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि जो कैश था 100 रुपये का वो तो आपका चला गया, कम हो गया, तो कैश का 100 रुपये का बैलेंस कम हो गया, और पेटी कैश में 100 रुपये का बैलेंस बढ़ गया, ठीक है। जैसे बैंक में क्या करते हैं हम लोग, बैंक टू कैश करते हैं,
वैसे ही हमने क्या किया, पिटी कैश टू कैश, सिंपल है। अब वैसे ही यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि पिटी कैश में मेरी 100 रुपये आई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है कि मेरे एक्सपेंसेस हुए हैं, देखो सेकंड को मैंने बस का भाड़ा दिया 50 पैसा, फिर 2.5 रुपये कार्टेज का दिया। तो अब सेकंड को 2 एंट्री भी है, तो सेकंड, हाँ ये डॉट्स ही है, ठीक है। सेकंड को मेरे कन्वेंस की एंट्री हुई है 50 पैसे की, कार्टेज की हुई है 2.5 रुपये की, 2.5 रुपये की, ठीक है। अब कन्वेंस को आप कन्वेंस बोल के भी दिखा सकते हो, आप अलग टर्म बस ट्रांसपोर्टेशन है ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कन्वेंस थोड़ा प्रॉपर अकाउंटिंग टर्म है, इस वजह से इंस्टीट्यूट कन्वेंस यूज़ करना ही प्रेफर करता है, ठीक है। ऐसे आप अगर दूसरे टर्म्स भी यूज़ करोगे जो इसी को डिनोट करे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कन्वेंस का बदले आप चाचा की कांडी ऐसे मत लिख देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मुझे समझ आ गया कि कन्वेंस का मेरा 50 पैसे का खर्च हुआ है और 2.5 रुपये हमारा कार्टेज का हुआ है। तो कन्वेंस, एक तो पहले हमने टोटल में अमाउंट दिखाया और उसी के बगल में कन्वेंस का जो कॉलम है उस पर भी उसका अमाउंट डाला, कार्टेज का एक्सपेंस है तो कार्टेज के कॉलम पे भी हमने वो अमाउंट डाल दिया, ठीक है। सेकेंड की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड को मैंने 5 रुपये पोस्टेज के दिए और 6 रुपये लेबर्स के दिए। तो पोस्टेज का तो एक्सपेंस का नाम पोस्टेज से ही बना देते हैं। पोस्टेज देखो, थर्ड को मैंने बाय पोस्टेज एक्सपेंस दिया, ठीक है, और थर्ड को ही मैंने वेजेस लेबर को दिए, तो वेजेस की भी मैंने एक अलग से हेड बना दी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट आते हैं फोर्थ को मैंने स्टेशनरी का खर्चा दिया 4 रुपये और बस के फेयर जो कि हमने डाला था कन्वेंस में वो दिया 2 रुपये की। तो अब मैं यहाँ पे फोर्थ को एंट्री करूँगी, फोर्थ को एंट्री करी। ये वाउचर नंबर ना आपके लास्ट तक कोई रेलेवेंस है नहीं, तो आप इस ध्यान मत दो अभी फिर, ठीक है। फोर्थ को मैंने स्टेशनरी की खर्चा किया 4 रुपये की, कन्वेंस की एक्सपेंस की है 2 रुपये की, कन्वेंस के हेड में 2 रुपये डाल दिया, स्टेशनरी के हेड में 4 रुपये डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ को मैंने 3 बार एक्सपेंस किया है। रिपेयर का दिया 15 रुपये, बस का फेयर दिया 1 रुपये और कार्टेज का दिया 4 रुपये। तो देखो अब रिपेयर के लिए आप एक अलग से बना भी सकते थे, उन्होंने क्या किया एक सैंड्रीज बोल के दिखा दिया। आप रिपेयर बोल के भी दिखाओ तो भी चलेगा, ठीक है। रिपेयर के लिए उन्होंने दिखा दिया 15 रुपीज़, कन्वेंस के लिए 1 रुपये, कन्वेंस के कॉलम पे भी डाला, कार्टेज के लिए 4 रुपये, कार्टेज के कॉलम पे भी डाला, टोटल पे भी डालना है और उस पर भी डालना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिक्स्थ को पोस्टेज हुआ 7 रुपये, बस चार्जेस 3 रुपये। देखो सिक्स्थ को पोस्टेज 7 रुपये पोस्टेज में डाल दिया, कन्वेंस 3 रुपये कन्वेंस पे डाल दिया। ऐसे ही जो बाकी एक्सपेंसेस है कार्टेज स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट, कार्टेज स्टेशनरी रिफ्रेशमेंट, ये तीनों इन्होंने लिखा कितने कितने अमाउंट के थे 325 325। और फिर कार्टेज के एक्सपेंस को कार्टेज वाले रो पे डाल दिया 3, स्टेशनरी के एक्सपेंस को स्टेशनरी वाले रो में डाल दिया 2, जनरल एक्सपेंसेस बोल के उन्होंने दिखाया रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके लिए भी उन्होंने अलग से नहीं बनाया कॉलम बल्कि एक सैंड्रीज बोल के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप ये सैंड्रीज में डालना है या किस पर डालना है ये आपके ऊपर है, लेकिन सारे के सारे को सैंड्रीज में मत डाल देना कि अच्छा कन्वेंस भी सैंड्री में डाल दिया है, कार्टेज भी सैंड्रीज में डाल दिया है, आप ऐसा मत करना, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इससे हमने सारी की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली। अब हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस निकालने का तरीका क्या है वो देखो। क्लोजिंग बैलेंस निकलेगी कैसे, आपने जितने खर्चे किए आप उसका टोटल करो। ये देखो आपने ये सारे एक्सपेंसेस किए थे, टोटल पे लिख रखा है, उसका टोटल करो 60, यही 60 आपका ये सारे का भी टोटल आएगा। देख लो 9 10 16 16 6 22 22 12 34 34 6 40 40 20 60, ये टोटल आ गया। अब हम क्या करेंगे बैलेंस। अब हमें सिर्फ एक ही रिसीट वाले अमाउंट से मतलब और एक ही टोटल वाले अमाउंट से मतलब है, ठीक है। बैलेंस होगा कैसे, क्या रूल था, दोनों साइड का टोटल करो, इधर का 100 आ रहा है इधर का 60 है, ठीक है। ज़्यादा किसका है 100 का, उसको आप टोटल लिख दो। अब जिस साइड कम है आप उस साइड लिखोगे कैरेट डाउन क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आप लिख रहे हो क्रेडिट साइड होगा तो बाय लगाना। तब देखो क्रेडिट साइड है बाय, बैलेंस कैरेट डाउन मैंने लिखा, ठीक है। अब कितने रुपए जा रहे हैं मेरे
कितने रुपए का बैलेंस आएगा, 100 रुपये का मेरा ये अमाउंट था, 60 रुपये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 40 का डिफरेंस आता है। ये 40 का मैं यहाँ पे दिखा दूंगी बैलेंस। और इसी बैलेंस को अगर मुझे अगले पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना है तो मैं टू बैलेंस डालूंगी, ठीक है। कैरेट डाउन किन नहीं जाएगा, क्या जाएगा, ब्रॉड डाउन। ओपनिंग में लिखाते हैं ब्रॉड, क्लोजिंग में सी से क्लोजिंग, सी से कैरेट डाउन, ठीक है। ओपनिंग में मैंने ब्रॉड डाउन लिख दिया, कितने पैसे थे मेरे पास, 60 रुपये, तो ये मैंने 60 रुपये दिखा दिया। समझा? काफ़ी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेम तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। बहुत लोग बनाते भी हैं, यूज़ भी करते, मैंने देखा है 2-4 लोगों को देखा है जो पेटी कैश यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में, बट मोस्टली लोग नहीं करते ये, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर इलस्ट्रेशन, हाँ ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।